गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 14th क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये, स्टूडेंट अक्षरा एंड समीक्षा आर इन पार्टनरशिप। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन बाय अक्षरा। बिजनेस जो है वो अक्षरा की प्रॉपर्टी में, यानी कि बिल्डिंग अक्षरा की है, ठीक है, उसमें किया जाता है, जिसके लिए उसे 5,000 रुपये मंथली रेंट दिया जाता है। अक्षरा की सैलरी है 40,000 पर क्वार्टर। समीक्षा का कमीशन है 4% ऑन सेल्स। सेल्स दिया हुआ है 50 लाख का। नेट प्रॉफिट है बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट 6 लाख। देखिए स्टूडेंट्स, रेंट ऑफ बिल्डिंग डेफिनेटली एक्सपेंस है फर्म का, तो वो एप्रोप्रिएशन में नहीं आना चाहिए। बट हमें पॉइंट दे रखा है, या तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, है ना, या फिर हम उसको यहीं से माइनस कर दें। 5,000 पर मंथ का रेंट है, एनुअल हो गया 60। तो हम इसको एप्रोप्रिएशन में डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, इस तरह से लेस करके दिखा सकते हैं। यहाँ दिखा देंगे 540। क्लियर। फिर दे देंगे अक्षरा की सैलरी टू अक्षरा। सैलरी है अक्षरा की 40,000। समीक्षा को कमीशन देना है, टू कमीशन टू समीक्षा। समीक्षा का कमीशन है 4% ऑन नेट सेल्स। सेल्स है 50 लाख, तो 50 लाख का 4% 2 लाख। स्टूडेंट सॉरी, अक्षरा की सैलरी 40,000 पर क्वार्टर है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट था, रेंट वाला पॉइंट है। अब रेंट तो देखिए, चाहे पार्टनर की खुद की बिल्डिंग है या किसी से ले रखा है, रेंट कंफर्म जो है वो एक्सपेंस है और देना पड़ेगा कंपल्सरी फॉर्म में। या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, जैसे कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए बना रहे थे, या फिर आप यहाँ पर माइनस करके शो कर सकते हैं। 540 में से 360 माइनस करेंगे, बचेगा आपके पास बैलेंस 180। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट अक्षरा एंड समीक्षा। रेशो तो कोई दे नहीं रखा, तो इक्वल हो जाएगा 90-90। ठीक है, ये हमारा 14th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन है, रहीम एंड सुदेश, टू पार्टनर्स हैं ऑफ ए बिजनेस फर्म, एग्रीड टू appropriate the profit of the firm on the following terms। कुछ एक टर्म्स दी हुई हैं, उन टर्म्स पे हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अमाउंट का कॉलम, डेबिट और क्रेडिट साइड। ठीक है, सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। रहीम की सैलरी है 500 रुपये पर मंथ। रहीम को सैलरी दे देते हैं, सैलरी टू रहीम 500 पर मंथ है, तो एनुअल हो गई 6,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन 10% देना है। अब तक हम 6% दे रहे थे, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा था। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो हम 10% ही देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%। सुदेश का कमीशन है 1% ऑन नेट सेल। रहीम को देने हैं 25,000 पर एनम फॉर अलाउइंग द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस इन हिज प्रेमिसेस। सेम पॉइंट है पिछले क्वेश्चन वाला, कि रहीम को 25,000 रुपये उसकी बिल्डिंग का किराया देना है। प्रॉफिट है 7 लाख रुपये बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए 7 लाख रुपये मैं इनर कॉलम में ही लिख रही हूँ, क्योंकि 25,000 रुपये तो रेंट देना है। या तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, नहीं बनाया तो यहीं से माइनस करूँगी। सेकेंड थिंग, लोन है 1 लाख रुपये का, 1 अक्टूबर को दिया था सुदेश ने। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने बनते हैं, तो 1 लाख का 10% 10,000, 6 महीने का 5,000। ये दोनों ही एक्सपेंस हैं, या तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, या इनको हम यहीं से माइनस कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 180 दे रखा है स्टूडेंट, 180।
7 लाख तो सेल है। 180 में से 30 माइनस किया 150, ठीक है। कैपिटल दे रखा है 150 एंड 140, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। नाम है रहीम एंड सुदेश, 5% देना है तो 5% बनेगा 7500 एंड 7000, 14500। रहीम को सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रहीम एंड सुदेश। रहीम है 40,000 ड्राइंग्स और सुदेश की है 30,000, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5%, तो 40 का 5% 2000, 6 मंथ का 1000, 30 का 5% 1500, 6 मंथ का 750। अगर टाइम नहीं दे रखा तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। नेक्स्ट है सुदेश का 1% कमीशन। 7 लाख रुपए की सेल दे रखी है, तो कमीशन टू सुदेश 7 लाख का 1% 7000। सभी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, टोटल कर लेते हैं। 1,51,750 और डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 1,24,250। अब रेशो तो हमें कोई दे नहीं रखा, तो रमेश, रहीम और सुदेश में ये अमाउंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें 2 पॉइंट आ गए, एक रेंट का और एक इंटरेस्ट ऑन लोन का। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए और बी पार्टनर हैं 2:1 में। एक जो है वो नॉन वर्किंग पार्टनर है, उसने 12 लाख का इन्वेस्टमेंट दिया है। इसका मतलब है कि ए ने कैपिटल लगा दी 12 लाख रुपए और वो काम नहीं करता, ठीक है, पैसे लगा दिए। बी इज अ वर्किंग पार्टनर, बी ने कैपिटल नहीं लगाया और वो काम करता है, तो ए को देनी है सैलरी 10%, सॉरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उसने 12 लाख रुपए लगाए हैं। और जो बी काम कर रहा है, बिजनेस को संभाल रहा है, उसको देना है 7500 पर मंथ की सैलरी। अब प्रॉफिट हुआ है 70,000, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है देखिए। ए ने लगाए हैं 12 लाख, 10% 1,20,000। ए काम नहीं करता, बी काम करता है, बी को देने हैं 7500 पर मंथ। 7500 पर मंथ के हिसाब से बना 90,000, तो कम से कम 2,10,000 रुपये होंगे तो ये पैसा दिया जा सकता है, वरना नहीं दिया जा सकता। और हमारे पास एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ 70,000 रुपये हैं बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि इस प्रॉफिट को कैसे आपस में डिवाइड करेंगे ए और बी। अगर आप यूं कहें कि ए ने पैसे लगाए हैं, ए लेगा, पर काम तो बी कर रहा है ना, तो बी को भी देना पड़ेगा, तो हम कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो अब ये देखिए इनका अमाउंट क्या आ रहा है, इसका रेशो 120 और 90 का 4:3, कि अगर प्रॉफिट होता तो पहले 4:3 में जाता, बाद में इनके रेशो 2:1 में जाता। तो हम इस अमाउंट को 4:3 में डिवाइड करेंगे और मेंशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए 40,000 और सैलरी टू बी 30,000, तो ये 70,000 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो एक ही पूरी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बी को सैलरी देना है, बाद में इनका रेशो है 2:1, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नहीं है तो ये जो अमाउंट इनके हिस्से में आने वाले थे, इस रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 17 देखिए। XYZ पार्टनर है, कैपिटल फिक्स दे रखी है 150, 120 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट भी दे रखा है, इसका मतलब कैपिटल फिक्स्ड है। आपको इसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाने पड़ेंगे, करंट अकाउंट के बैलेंस भी हैं। एक्स ने लोन दे रखा है 20,000 का 1 अक्टूबर को, 20,000 का लोन 1 अक्टूबर को, तो 600 रुपये इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का तो टाइम बनता है और 6% के अकॉर्डिंग बनते हैं 1200, 6 महीने के 600 रुपये बनते हैं। इन पहला पॉइंट है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल XYZ
एक्स का कैपिटल है 150, 5% 7500। वाई का कैपिटल है 120, 5% 6000। जेड का कैपिटल है 1 लाख, 5% 5000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों की 10,000 है और डेट भी दे रखी है 1 अक्टूबर की है। 1 अक्टूबर की है तो भी 6 महीने का ही बनेगा। 10,000 का 6% 600 और 6 महीने का लगाना है तो 300 300 एंड 300 900 रुपीज़ इनका इंटरेस्ट लग जाएगा। 20,000 रिजर्व में ट्रांसफ़र करने हैं टू रिजर्व 20,000। ठीक है। प्रॉफिट 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर 60,000 तक का हुआ, और अगर 60,000 से ज़्यादा है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट है 1,15,400। ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि अकाउंट नहीं बनाया। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते तो आप यहीं से माइनस कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट बनता है 600। तो ये मेरे पास आया 1,15,700। ठीक है। क्लियर। इन सबको माइनस किया तो बैलेंस बचता है 77,200। अब मुझे इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है प्रॉफिट को? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट XYZ। इन्होंने कहा था अगर 60,000 तक का प्रॉफिट है तो 3 to 1, मतलब 60,000 रुपये तो आप डिवाइड कर देंगे 30, 20 और 10 में, और उससे ऊपर का जो पैसा होगा वो इक्वल। तो मेरे पास है 77,200। 60,000 तो डिवाइड हो गए, बचे कितने? 17,200। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वल वाला अमाउंट आ जाएगा सामने 5734। डेसिमल में आ रहा है, किसी एक का ही 34 आएगा, बाकी सबका 33 कर देंगे। ठीक है। तो एक्स के हिस्से में आए 35,734, वाई के शेयर रहेगा 25,733, जेड का शेयर रहेगा 15,733। टोटलिंग कर देंगे। इसमें भी हमारा जो मेन था वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट था। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा एक पार्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला, कि हाउ द प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन डिफरेंट वेज। इन डिफरेंट वेज का मतलब है कि किस तरह से हम उन्हें सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या डोनेशन अगर हमें करना है तो इस अकाउंट से कैसे किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू।